हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। मतलब हमारे घर बनाने में कौन कौन सी स्टेप्स हमें आएंगी वो हम सीखेंगे। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में करते हैं वो होता है हमारा मार्किंग। मार्किंग में हम क्या करते हैं, कॉलम का जो सेंटर होता है वो निकाल के हम जो मार्किंग करते हैं फुटिंग का। और उसके बाद हम सबसे पहला काम करते हैं एक्सकैवेशन का। मतलब जो हमारा मार्किंग किया हुआ स्क्वायर होता है वो उसमें से मिट्टी निकालने का काम करते हैं, हम एक साथ प्लेन करते हैं। और उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप आता है वो होता है पीसीसी का। जो हमने गड्ढा लिया है फुटिंग के लिए वो हम पूरा पहले प्लेन करके लेते हैं, बाद में उसमें हम एक 5-6 इंची का पीसीसी करके लेते हैं। अगला जो हमारा होता है तीसरा स्टेप वो होता है फुटिंग। मतलब जो हमने जो गड्ढा लिया था उसमें हम जाली डाल के, स्टील की जाली डाल के हम कंक्रीट से हम फुटिंग भर के लेते हैं। जो हमारा अगला होता है वो फोर्थ स्टेज होता है। उसमें हम क्या करते हैं, प्लिंथ बीम बनाते हैं। जो हमारा स्टील और कंक्रीट का मिलाकर हम प्लिंथ लेवल पर कास्टिंग करते हैं। अगला जो है हमारा जो फिफ्थ स्टेज होता है उसमें हम क्या करते हैं, अर्थ फिलिंग करते हैं। जो हमारा प्लिंथ लेवल का जो हमने बीम लगाए उस लेवल तक हम पूरा अर्थ फिलिंग लेके भर देते हैं। मुरुम ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं उसमें। और टैंपिंग करके पानी डाल के अच्छे से टैंपिंग करके फिक्स करते हैं। उसके बाद हमारा जो सिक्स लेयर होता है, सिक्स का जो स्टेप होता है हमारा वो होता है डीपीसी, मतलब डैम प्रूफ कोर्स। जो हमारा नीचे का जो पानी होता है वो ऊपर दीवारों तक नहीं जाए, इसलिए हम डीपीसी का लेयर लगाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, सेवन्थ नंबर ऑफ स्टेप, मतलब हमारा जो कॉलम कास्टिंग का हम काम करते हैं। जो हमारा फाउंडेशन हो गया, डीपीसी लेयर हो गया, तो हम बाद में कॉलम का कास्टिंग करने के लिए लेते हैं। जो हमारा 8 फीट या 8.5 फीट तक हम कॉलम का जो कास्टिंग करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, 8 स्टेप, जो होता है ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्शन। मतलब हम साथ ही साथ कॉलम के साथ ही साथ ब्रिक का भी, वॉल का भी कंस्ट्रक्शन चालू कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा डोर फिक्सिंग। मतलब जो हम वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं ब्रिक वॉल का, तभी हम क्या करते हैं, डोर का जो फ्रेम होता है वो फिक्सिंग करके लेते हैं। मतलब क्या होता है, उससे हमारा जो डोर का फ्रेम होता है वो फिट बैठ जाता है वॉल में। जो हमारा 10th स्टेप है वो है स्टेयर कास्टिंग। मतलब जब हम वॉल का कंस्ट्रक्शन करके लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेयर का हमारा जो जीना होता है उसका भी कंस्ट्रक्शन हम साथ ही साथ में एक टप्पे का करके लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा 11th वो होगा बीम एंड स्लैब कास्टिंग। मतलब जब हम स्टेयर केस का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करके लेंगे उसके बाद हम जो है वो बीम का कास्टिंग करके लेंगे, बीम और स्लैब का, और वो कंक्रीट से भर के लेंगे। तो उसके बाद हमारा जो होता है 12th स्टेप, मतलब जो होता है हमारा लिंटेल एंड छज्जा। हम जब वॉल का कंस्ट्रक्शन करके लेते हैं तब 7 फीट या 7.5 फीट पर हमें लिंटेल या छज्जा का देना पड़ता है। जो हमारा विंडो के ऊपर भी, विंडो के ऊपर होता है, डोर के ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारा होता है जो किचन में हमारा जो आता है उस पर भी हम छज्जा देते हैं। जब हमारा लिंटेल और छज्जा का काम पूरा हो जाता है तब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम चालू कर देते हैं। जो हमारा 13 स्टेज होगा, जो प्लास्टर के पहले का स्टेज होता है उसमें हम क्या करते हैं, पूरा इलेक्ट्रिक लाइन का कंसील होता है तो कंसील में पूरा कट करके लगा के लेते हैं, फिटिंग करके लेते हैं हम। और जो हमारा जो बाहर वाला इंडियन स्टाइल का जो इलेक्ट्रिक फिटिंग होता है वो बाद में हो जाता है हमारा प्लास्टर के बाद में।
और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो 14 स्टेज प्लास्टर वर्क का होता है। जब भी हम हमारा इलेक्ट्रिक वर्क कंप्लीट करके लेते हैं और उसके बाद हम प्लास्टर वर्क चालू कर देते हैं। प्लास्टर वर्क में भी हम पहले बाहर का प्लास्टर करके लेते हैं, उसके बाद अंदर का प्लास्टर करते हैं। उसकी वजह होती है क्योंकि जो हमारे बाहर होता है वो हमारा जो पार्ट बनाया हुआ होता है, उसका जो होल होता है वो अंदर ज़्यादा दिखे नहीं, इसीलिए पहले हम बाहर का प्लास्टर करके लेते हैं, बाद में अंदर का प्लास्टर करते हैं। आगे जो होता है हमारा वो 15 नंबर पर होता है प्लम्बिंग वर्क। जब भी हम प्लास्टर करके लेते हैं उसके बाद हम प्लम्बिंग वर्क चालू कर देते हैं। ज़्यादातर किचन या बाथरूम का प्लम्बिंग वर्क करके लेते हैं। उसके बाद बाथरूम में टाइलिंग का काम होता है हमारा। और जो नेक्स्ट होता है हमारा 16 नंबर वो फ्लोरिंग होता है। मतलब जब हमारा जो प्लम्बिंग वर्क या इलेक्ट्रिक वर्क कंप्लीट हो जाता है तभी हम टाइलिंग वर्क शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो 17 नंबर पर होता है पेंटिंग वर्क। जब हमारा टाइलिंग का काम पूरा हो जाता है, प्लम्बिंग का और प्लास्टर का काम पूरा हो जाता है, तभी हम पेंटिंग का काम चालू कर देते हैं। और उसके बाद हमारा जो होता है वो होता है फिनिशिंग वर्क। मतलब कुछ क्लीनिंग का वर्क या फिनिशिंग कुछ रह गया टचअप देने का वर्क होता है हमारा, जो हमारा लास्ट का सबसे आखिर का स्टेप होता है हाउस कंस्ट्रक्शन में। तो चलिए गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू गाइज।